लॉकडाउन में बहुत महंगा सामान आपने खरीदा होगा, लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप और फोन लगाकर अब अपने घरों पर रीजनेबल रेट पर, मार्केट प्राइस पर यह सारा सामान घर बैठे मंगा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एक बार जरूर मौका दें। खंडवा की एक हत्या के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जमानत ऑर्डर पास किया है। दरअसल सबसे पहले आपको इस केस को समझने के लिए घटनाक्रम को समझना होगा। 20 फरवरी 2020 को लताबाई पति रामकृष्ण, जिसकी उम्र 28 थी, उसकी संदिग्ध अवस्था में जली हुई लाश घर में मिली थी। लाश मिलने के 2 दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या एवं उसके बाद केरोसिन डालकर जलाने से पहले मारपीट करना मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने जो मृतक थी महिला लताबाई, उसके पति रामकृष्ण पर अपराध पंजीबद्ध किया। उसी मामले में आज हाई कोर्ट ने उस दोनों पति पत्नी के जो दूध पीती बच्ची हैं, उनके लालन पालन की समस्या को देखते हुए इस कोरोना महामारी के संकट में बिना केस डायरी देखे एक जमानत ऑर्डर पास किया है। संभवतः पूरे देश में इस तरह का यह पहला मामला है। केस की वकालत कर रहे वकील वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि किसी भी मामले में बिना डायरी के सुनवाई कोर्ट नहीं करता। कोरोना महामारी व लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए आरोपी के परिवार की स्थिति को देखा गया। उसके बाद जेल रिहाई से पहले आरोपी की कोरोना टेस्ट सहित अन्य जांच कराने के पश्चात 50,000 रुपए की जमानत पर जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा आरोपी को जमानत देने का ऑर्डर पास कर दिया गया। महामारी को देखते हुए सभी हाई कोर्ट में स्पेशल केसेस की ही पैरवी इस समय हो रही है और कुछ ही केस, सिलेक्टेड केस कोर्ट सुन रहे हैं। इस पूरे मामले में वकील वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि हमने ऑनलाइन पूरा मामले में आर्ग्यूमेंट कोर्ट के समक्ष रखा और कोर्ट ने उसे स्वीकार करते हुए आरोपी को जमानत दे दी। आइए आपको खुद वकील की मुंह जुबानी सुनवाते हैं कि पूरा मामला है क्या, किस कारण से यह केस एक अलग केस है पूरे देश में। संभवतः यह पहला मामला कैसे है, सुनिए। ये मामला खालवा थाना क्षेत्र का मामला था। एक हत्या का मामला था। चैनपुर सरकार करके गांव है, वहाँ का आरोपी था रामकृष्ण, पिता महिला। उस पर आरोप था कि उसने उसकी पत्नी का गला दबाकर उसे मार दिया और उसको उसके शरीर को आग लगाकर जला दिया था। उसके बाद पुलिस ने अपराध कायम किया और इस आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और वहाँ से वो लगभग 1.5 से 2 माह से वो जेल में बंद था। किस तरीके से, किस आधार पे इसमें जमानत हुई? क्योंकि हत्या के आरोपियों को तो कॉमन जमानत होती रहती है, तो इस केस में ऐसी विशेषता क्या है? इस केस में विशेषता ये थी कि जो आरोपी था उसकी 2 बच्चियाँ थी, दोनों 2 मुहिम बच्ची थी। एक 1 वर्ष की थी, एक 2 वर्ष की थी। दोनों को करने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। इसके पिता के अलावा उसका कोई नैसर्गिक संरक्षक नहीं था। तो हमने कोर्ट में ये कहा कि वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी चल रही है और कोरोना में हर व्यक्ति एक दूसरे का साथ छोड़ के ज़्यादातर जा रहे हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा। तो हमने कोर्ट में ये कहा कि इन दोनों बच्चियों का लालन पालन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए जमानत का लाभ दिया जाए, जिससे कि वो अपने दोनों बच्चों का लालन पालन कर सके। अच्छा, यही आधार रहा। कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। इसी आधार पर कोर्ट ने उनको जमानत दी। अच्छा, तो इस केस में फिर विशेषता क्या रही? इस केस में विशेषता सबसे बड़ी ये रही कि आज तक के इतिहास में, मैं जहाँ तक मेरी वकालत 20 साल की हो गई है, मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि बिना केस डायरी के कोर्ट ने जमानत दी। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष केस डायरी पहुंची नहीं, उनने केवल कोरोना और हमारे बहस को देखते हुए जमानत दी। तो ये केस डायरी होती क्या है? केस डायरी पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन रहता है, FIR रहती है, जब्ती रहती है, संपत्ति जब्ती रहती है, बयानात रहते हैं, पूरे जो आरोपी रहता है उसके खिलाफ में जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पुलिस के पास, जो उससे आरोपी सिद्ध करते हैं, वो दस्तावेज उस केस डायरी में रहते हैं। मतलब बिना केस डायरी के जमानत दी गई। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना केस डायरी या बिना चालान की जमानत दी गई हो। केस डायरी जब तक कोर्ट के समक्ष नहीं आती है तब तक कोर्ट उस प्रकरण को सुनवाई नहीं करती है। कौन से जिले का मामला है ये? खंडवा जिले का मामला था और तहसील खालवा थी और थाना खालवा था। आपका परिचय? वीरेंद्र कुमार वर्मा।